सो हेलो फ्रेंड्स, ये 8वां वीडियो है और ये वो वीडियो है। अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं इतना सुनने के बाद कि जो इस टाइम पे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो है प्रॉपर्टी एंड फैमिली ब्रेकडाउन। सारी लड़ाई इसी चीज़ की, और इसकी वजह से बहुत सारा उथल पुथल है समाज में। अब इसमें हुआ क्या, एक ट्रेंड अपीयर हुआ, और वो ट्रेंड ये था कि जब न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस का ट्रेंड हुआ। अगले कुछ वीडियोस में मैं इसके ऊपर बात करूंगा। स्ट्रक्चर होगा, लेकिन कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। तो अब होता क्या है कि जो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करते हैं, तो साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हमें बहुत प्यारी होती हैं। एक एज के बाद आईना देखना लोग बंद करते हैं, लेकिन जब जवान होते हैं तो उनका बस नहीं चलता, चाहे जैसे भी शक्ल हो आईने के आगे खड़े रहना पसंद करते हैं। मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, मैं भी वैसे ही था, है ना। तो अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती है और अपना नाम, दो चीज़ें। अब क्योंकि हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं, तो हमारी जो संतानें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारा एक्सटेंडेड डीएनए है वो। और एक्सटेंडेड डीएनए होने की वजह से एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, दिस साइकोलॉजी ऑफ पॉजिटिविटी, विच मीन्स कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे बच्चे करेंगे। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको आप लिंक कर सकते हैं मेरे पहले वीडियो से, जहाँ पे मैंने गुड़गांव वाले सीईओ की बात करी थी। अब हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं उस तरफ। अब क्योंकि हम सबसे ज़्यादा अपने आप को प्यार करते हैं, तो और क्योंकि बच्चे एक्सटेंडेड डीएनए हैं, तो हम उन्हें भी प्यार करेंगे। ये होता है और ये होता रहेगा। अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं है तो ये चीज़ें होती रहेंगी। अब क्योंकि हम प्यार में हैं बच्चों के, तो बहुत सारे केसेस अभी ऐसे आए कि आउट ऑफ लव, अक्सर आप ये बोलते हुए सुनेंगे, मैं भी उसी का पार्ट हूँ, कि जो भी हम क्रिएट करते हैं वो हम यही बोलते हैं, किसके लिए? हमने तो एक दिन ये दुनिया छोड़ ही देनी है, सभी ने जाना है। डेथ तो पक्की है ना। हमारा आने से पहले जाने का टिकट हमारा फिक्स है, बस ये नहीं पता हमें, टाइम और डेट नहीं पता और प्लेस नहीं पता। तो उनके दिमाग में यही चलता है, पेरेंट्स के दिमाग में, सब कुछ तो बच्चों के लिए। लेकिन अब हुआ क्या है कि सब चीज़ वो अर्ली, सब कुछ 2 मिनट्स मैगी नूडल, मीन्स पेशेंस नहीं है, सब कुछ अभी चाहिए। दैट इज कॉल्ड दैट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, है ना, सब कुछ अभी चाहिए। अब उस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है कि बच्चों को प्यार करते हैं, तो बच्चों ने बात करी, तो कुछ पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी जो है बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इंसान का दिमाग हमेशा चलता रहेगा, है ना। वो एक ऐसी चीज़ है, हम बूढ़े हो जाते हैं, दिमाग बूढ़ा नहीं होता। अब जवानी में तो आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत जल्दी जवाब देते हैं। तो पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, आपने, अरे हाँ आप ही के लिए तो है, ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी। अब उन्होंने कैसे ट्रांसफ़र की? आउट ऑफ लव एंड ट्रस्ट, क्योंकि ये वाला माहौल आएगा किसी ने इमेजिन नहीं करा था। लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या हुआ, और वही केसेस मैक्सिमम आ रहे हैं, उन केसेस के अंदर द मोमेंट प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई रिस्पेक्ट डिसअपियर हो गई, क्योंकि अब आप बर्डन हो गए, आप एसेट नहीं हो, क्योंकि आपने तो दे दिया जो देना था, आप खत्म हो गए, आप जीरो हो गए, है ना। अब उसमें हुआ क्या कि बहुत सारे केसेस हैं, एंड आई हैव लॉयर्स फ्रेंड्स जिन्होंने बताया कि उन पेरेंट्स को, और बहुत सारे ओल्ड होम्स हैं जिसके अंदर आप जाएंगे तो करोड़ों के मालिक अपने घरों से निकल के ओल्ड होम्स में बैठे हैं। उन्होंने लव एंड ट्रस्ट के ऊपर अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी उनके नाम पे, और उनको बच्चों ने साम दाम दंड भेद लगा के घर से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि फ्रीडम, है ना। तो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम के साथ अब आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इतनी सारी चीज़ें आ गई कि जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो पहली बार जब मुझे पता चला कि पेन की कीमत
पहली बार पता चला था मेरे को मॉबला कि भाई वो हज़ारों में होता है, फिर मैंने सर्च करा तो मुझे पता चला भी वो लाखों में भी है। कुछ एक ऐसी चीज़ें पता चली, जो पैटिक फिलिप एक ब्रांड है उसकी घड़ियाँ लाखों में जाती हैं, तो अब करोड़ में पहुंच गई होंगी तो मुझे पता नहीं। ये मैंने इसलिए दिया कि जब ये लिबरलाइजेशन हुआ तो मल्टीनेशनल्स आए, और एक क्रेज़ रहता है यूथ के लिए, क्रेज़ रहता है हमेशा नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, इन सब चीज़ को करने के लिए। तो जो आज के छोटे छोटे बच्चे जो लंबोर्गिनी और बुगाटी की बात करते हैं, कुछ तो वो गेमर्स वगैरह आ गए हैं, वो भी है रीज़न। लेकिन उसके बावजूद अभी बच्चों को सब कुछ इमीडिएटली चाहिए। बच्चों को जो मैं बोल रहा हूँ तो वो एडल्ट लोग बोल रहा हूँ, जो बूढ़े लोगों के जो बच्चे थे उनको इमीडिएटली चाहिए, तो वो पेशेंस नहीं रह गया है। तो वो एक रीज़न है कि प्रॉपर्टी अपने नाम पे कराई और उनको निकाल के फेंक दिया, और उसके बाद फिर उनका पैसा अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। एंड पेरेंट बिकेम द डेड गुड। यू आर नॉट नीडेड, योर प्रॉपर्टी इज नीडेड बट यू आर नॉट नीडेड। चेंजेस हुए, वो हुआ क्यों? जो हमने बात करी थी, इमोशनल डिस्टेंस। इमोशनल डिस्टेंस हुआ तो वो सारी चीज़ें हो गई। ये वीडियो यहीं तक, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उसके ऊपर फिर बात करते हैं।